Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 11th English snapshots book, and the title of the chapter is Birth, which is written by A.J. Cronin. So the title shows birth. This chapter is actually about the birth of a child, and the child, when he was born, जब वो पैदा हुआ वो बच्चा, he was dead. And in the story we can see that how the doctor struggled to give life to that dead child. So this story is all about that, means the struggle of the doctor to give the life of the life to that dead child. Let's begin our chapter. In this excerpt from the Citadel, Andrew mentioned, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. ये जो चैप्टर है ये एक्सर्प्ट है एक बुक द सिटाडल जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी. तो इसमें एक डॉक्टर है एंड्रयू मेंशन, जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट किया और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर, जो कि कहाँ पर है, ब्लेनली में एक स्मॉल टाउन है, वेल्श माइनिंग. एज ही रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. जब वो मतलब एक शाम जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही थी, मतलब बहुत ही ख़राब रही थी उनके लिए, उनकी गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीन, उसके साथ जिसे वो बहुत प्यार करते थे, वो जो मॉर्गन से मिलते हैं. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. जो एंड उसकी जो वाइफ हैं वो, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं और अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ था. अब वो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब उनका बेबी होने वाला था. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brynegore, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with the short step between the closed surgery and the entrance to the house. अब वो कहते हैं हालांकि आधी रात होने वाली थी जब एंड्रयू अपने जो है ब्राइनगोर पहुँचे थे. उन्होंने देखा कि जो मॉर्गन जो है उनका इंतज़ार कर रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर उधर घूम रहे हैं छोटे स्टेप्स लेकर, जो कि मतलब उनके घर के एंट्रेंस से, मेन डोर से और उनके सर्जरी तक जो रास्ता था उसके बीच में वो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहा है. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. बर्ली ड्रिलर मीन्स एक हैवी मैन है ना, अच्छा हेल्दी मैन जो था. तो जैसे ही उसने एंड्रयू को देखा, डॉक्टर को देखा, उसके फेस पे एक चैन की सांस आई, उसे एक रिलीफ मिला. और डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. वो कहते हैं मैं तो आपको देखकर खुश हूँ. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. वो कहते हैं मैं पिछले 1 घंटे से इधर उधर घूम रहा हूँ. द मिसेज वॉन्ट ये बिफोर टाइम टू. अब वो कहते हैं कि मिसेज MRS इसकी स्पेलिंग है, ये ओल्ड इंग्लिश के उससे बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है. तो वो कहते हैं कि मेरी मिसेस को आपकी ज़रूरत है, टाइम से पहले हो रहा है. मतलब उनका जो बेबी है, मतलब जो उनकी वाइफ है, उनकी डिलीवरी होने वाली है और वो टाइम से पहले हो रही है. एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स टोल्ड मॉर्गन टू वेट. अब्रप्टली मतलब अपने आप को मतलब बाहर निकाला. रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन मतलब पर्सनल. अब एंड्रयू ने अपने पर्सनल जो वो सोच रहा था, उसकी पर्सनल थॉट जो चल रही थी उसके दिमाग में, उससे अपने आप को बाहर निकाला और मॉर्गन को वेट करने के लिए बोला. ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलाइना टेरेस. उसके बाद वो क्या किया, उसने वो अपने घर में गया अपना बैग लेने के लिए, और उसके बाद वो दोनों जो मॉर्गन का एड्रेस है नंबर 12 बेलाइना टेरेस, वहाँ पर गए. The night air was cool and deep with quiet mystery. रात बहुत ठंडी थी, बहुत शांत और रहस्यमयी थी. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. Perceptive मतलब जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं.
तो वैसे जो है एंड्रयू बहुत ज़्यादा मतलब उसे थोड़ा सा अंदाज़ा लेता है कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं, क्या होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो एंड्रयू बहुत ही परसेप्टिव है, ऑब्जर्व कर लेता है चीज़ों को, लेकिन आज वो थोड़ा सा बेचैन और डल था। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blenheim. वो कहते हैं कि देखिए, ही हैड नो प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब पहले ही किसी का अंदेशा होना किसी चीज़ का। तो कहते हैं कि उसे कोई अंदेशा नहीं था कि ये जो उसकी रात है बहुत ही अलग रात होने वाली है, और भी कम उसे ये भी नहीं पता, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे उसका जो ब्लेनली में जो फ्यूचर है उस पर कितना इफेक्ट होने वाला है, इस एक रात में आगे जो होने वाला है उसके साथ उससे। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों आदमी चुपचाप चलते रहे जब तक कि वो नंबर 12 के दरवाजे तक नहीं पहुँचे, और तभी जो है अचानक रुक गया। I will not come in, he said, and his voice showed signs of strain. उसे कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा, और उसकी आवाज़ में चिंता झलक रही थी। But man, I know you will do well for us. लेकिन वो जो है डॉक्टर को कहता है, लेकिन मुझे पता है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished. अब वो अंदर जाते हैं तो एक मतलब नैरो बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ हैं जो कि लेके जाती है, वो सीढ़ियाँ ऊपर कहाँ जाती है, एक छोटे से बेडरूम पे जो कि साफ़ है बट पुअरली फर्निश्ड, उसमें जो फर्नीचर वगैरह है अच्छा नहीं है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, जिसमें सिर्फ एक लैम्प जल रहा है। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient. अब वहाँ रूम में कौन है? मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, जो कि लंबी हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और लगभग 70 साल की हैं, और उन्हीं के साथ एक स्टाउट मतलब एक हेल्दी सी एल्डरली मतलब बड़ी एज की मिडवाइफ, जो कि नर्स होती है, हेल्प करती है डिलीवरी वगैरह में। तो मिडवाइफ वेट कर रही होती है पेशेंट के साथ में ही, वॉचिंग एंड्रयूज़ एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। और वो मतलब एंड्रयू जो डॉक्टर है उनके एक्सप्रेशन देखते जब वो रूम में आता है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ, और वो जल्दी से मतलब जैसे ही वो आए उस समय उसने बोला। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू ने थोड़ा सा लाइटली सा, फेंटली मतलब बहुत लाइटली हल्के से स्माइल किया। He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. अब वो समझ गया था, उसने देख लिया था कि जो ओल्ड वुमेन हैं, जो मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, वो बहुत ही वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, वो बहुत मतलब एजिड हैं, तो उन्हें मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो वो बहुत ही वाइज हो गई हैं, बुद्धिमान हैं, और वो समझ गई थी कि अभी मतलब बच्चा होने में टाइम है, और उन्हें ये डर था कि कहीं जो डॉक्टर है मतलब वो चले ना जाए ये कहकर कि मैं अभी थोड़ी देर में लौट आता हूँ। तो इसलिए वो फटाफट से उसने कहा मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। फ्रेट मतलब घबराना। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि घबराओ मत मदर, मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। नीचे किचन में वो चाय पीता है जो ओल्ड लेडी उन्हें देती है। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. Overwrought मतलब टायर्ड, बहुत थके हुए। हालांकि वो बहुत थके हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो 1 घंटा भी नहीं सो पाएंगे अगर वो घर जाते हैं। मतलब क्योंकि बेबी को होने में टाइम था, तो उन्हें लग रहा था कि अगर वो घर चले जाते हैं थोड़ी देर सो जाए, लेकिन कहते इतना टाइम नहीं था कि वो 1 घंटा भी नहीं सो पाएंगे अगर वो घर जाएंगे। He knew too that case here would demand all his attention. और उन्हें ये भी पता कि था कि यहाँ पर जो केस है उसे मेरी फुल अटेंशन चाहिए। A queer lethargy of spirit came upon him. अब क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, तो queer मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज सा, lethargy मतलब आलस जैसे, तो उन्हें बहुत ही आलस सा आया जब मतलब क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, उन्हें पता था भाई टाइम भी है, तो एकदम से थोड़ा सा अजीब सा उनको एक बार आलस आया।
ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेंगे जब तक सब कुछ हो ना जाए. An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे बाद वो फिर से ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, और उसके बाद फिर से नीचे आ जाते हैं और किचन में जो फायर जल रही होती है वहाँ पर बैठ जाते हैं. It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. कहते हैं वहाँ पे सब शांत था, स्टिल था, शांत था, सिवाय कि किसकी आवाज़ आ रही थी. ग्रेट मतलब है फायर प्लेस, जो फायर प्लेस था जहाँ पर आग जल रही थी. रसल मतलब आवाज़, सिंडर मतलब जो अंगारे जो जलाए जाते हैं. तो उस फायर प्लेस में जो अंगारे जल रहे थे बस उसकी ही थोड़ी आवाज़ थी, और धीरे धीरे घड़ी के टिक टॉक की आवाज़ थी. बाकी वहाँ पर बहुत शांति थी. नो, देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड. नहीं, एक और आवाज़ भी थी. मॉर्गन के पैरों की आवाज़ें थी, जो वो बाहर गली में चल रहा था उसके पैरों की आवाज़ भी आ रही थी. द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, क्वाइट मोशनलेस, हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, प्रोबिंग, नेवर लीविंग हिज फेस. अब जो ओल्ड वुमेन थी वो उसके सामने बैठी थी और ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी. वो बिल्कुल मतलब मोशनलेस थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, और उसकी आइज़ जो थी मतलब बहुत ही अजीब से मतलब अलाइव थी, और उनमें एक तरह की समझदारी थी. और प्रॉबिंग, वो कुछ ढूंढ रही थी. ढूंढते हुए वो किसको देख रही थी? जो डॉक्टर है उनकी तरफ ही देखी जा रही थी, उनके फेस की तरफ ही देख रही थी. हिज थॉट वर हैवी मडल्ड. अब यहाँ पर बात करें डॉक्टर की. अब जो डॉक्टर है उसकी जो सोच थी वो बड़ी उदासी वाली थी. मडल मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वो बहुत आज उसकी जो शाम थी वो अच्छी नहीं बीती थी, तो वो थोड़ा सा उदास हो रहा था. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली. जो एपिसोड आज उसके साथ हुआ था कार्डिफ स्टेशन ने, उसका वो अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था. ही थॉट ऑफ ब्रैम्बेल. उसने, अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो उसके कुछ फ्रेंड्स के नाम दिए गए हैं, जो कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपनी वाइफ्स के बारे में क्या सोचते हैं. अब वो कहते हैं कि उसने ब्रैम्बेल के बारे में सोचा, जो कि उसका एक नोन है, फ्रेंड है, फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली. वो एक वुमेन के लिए मतलब पागलों की तरह उसे वो करता था, प्यार करता था. और एक वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, जिसने कि उसे सॉर्डेडली बहुत बुरी तरह से डिसीव किया, धोखा दिया. ऑफ एडवर्ड पेज. अब एडवर्ड पेज के बारे में वो सोचता है. बाउंड टू श्रूइश ब्लॉडवेन. अब जो कि किसके लिए, ब्लॉडवेन इज़ द नेम. अब वो कहते हैं श्रूइश मतलब बहुत ही झगड़ा करने वाली. अब एडवर्ड पेज के बारे में सोचते हैं, जो कि जिसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा झगड़ालू सी है. ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. डेनी के बारे में सोचता है, जो कि अपनी वाइफ से अलग होने के बाद भी खुश नहीं है. हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलियर्स. ये सारे रीजन्स उसे बताते हैं कि जो शादी है वो क्या है, सिर्फ एक बहुत ही मतलब डिसमल फेलियर है. डिसमल मतलब डिप्रेस सा, वो फेल हो जाती हैं शादियाँ, और कुछ नहीं है. मतलब ये सारे इन लोगों के बारे में वो सोच के यही कॉन्क्लूज़न निकालता है. It was a conclusion which in his present state made him wince. अब ये जो सारे कंक्लूजन उसने निकाले, उसकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जिस तरह से मतलब उसका झगड़ा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसे और भी ज़्यादा विंस मतलब पेनफुल कर देती हैं. He not otherwise consider it with the image of Christine. He wished to consider marriage as an idyllic state. वो ये समझता था कि शादी जो एक परफेक्ट स्टेट है, आइडलिक में बिल्कुल परफेक्ट होती है. येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विदाउट द इमेज ऑफ क्रिस्टिन बिफोर हिम. और येस, ये इमेज जो शादी की जो आई थी, अगर वो क्रिस्टिन से ना मिलता, उससे पहले ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं आई थी. मतलब पहले वो शादी को एक परफेक्ट समझता था. हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. अब जो लेडी है उसकी बात हो रही है, उसकी आंखें चमक रही थी, और ये जो है उसको मानने पर मतलब वो मतलब उसकी जो लेडी की जो आंखें थी, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी क्रिस्टीन,
वो कहते हैं अब उसकी जो आंखें थी चमक रही थी, और ये चीज़ वो कंक्लूजन करने पे बिल्कुल वो कंक्लूड नहीं निकाल पा रहा था कंक्लूजन कि हाँ भी शादी परफेक्ट है या नहीं है, वो फेलियर हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे क्रिस्टीन का फेस भी याद था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब अटैचमेंट भी था। फिर वो शादी के लिए भी ये सोच रहा था कि शादी जो है बस फेलियर होती है और कुछ नहीं होता। तो वो जो था बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज पे आया था। वो उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि जो शादी है वो फेलियर्स है। वो अपने मतलब अपने हार्ट की सुन रहा था, अपने दिल की सुन रहा था, क्रिस्टीन को देख रहा था, फिर वो जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका एक्सपीरियंस देख रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. अब ये जो कन्फ्यूज़न था बिटवीन हिज लेवल, उसके अंदर चल रहा था, उसके दिमाग में जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, और उसका इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशंस वाले हार्ट में, जिससे कि वो बेचैन, जिसने उसे बेचैन छोड़ दिया था और कंफ्यूज कर दिया था। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. अब उसने क्या किया, अपनी जो चिन थी उसे अपनी चेस्ट पे तक रखा, अपनी टांगे जो फैला दी, और ब्रूडिंगली मतलब थॉटफुली सोचता हुआ फायर प्लेस को देख रहा था, आग जो जल रही थी वहाँ पर उसको देख रहा था। ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, वो ऐसे बहुत देर रहा, एंड हिज थॉट वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। वो मतलब अपनी सोचों में इतना ज़्यादा गुम हो चुका था, खो गया था क्रिस्टीन की सोच में, कि वो एकदम से चौंक गया जब ओल्ड वुमेन ने उसको बुलाया। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, और उस वुमेन की, ओल्ड वुमेन की जो सोच थी, जो मेडिटेशन, जो विचार थे, वो कुछ दूसरी तरफ ही चल रहे थे। सुजैन सेड नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। अब यहाँ पर सुजैन जो लेडी है जिसकी डिलीवरी होने वाली है उसकी बात की जा रही है, और वो ओल्ड लेडी कहती है कि सुजैन ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए अगर बेबी को कुछ नुकसान होता है तो। क्लोरोफॉर्म जिससे कि बेहोश किया जाता है। तो शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैक। अब वो कहती है कि उसने मतलब अपनी पूरी उम्मीदें इस बच्चे से लगा रखी है, पूरी जान लगा रखी है इस बच्चे में डॉक्टर। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, और उस ओल्ड वुमेन की जो आइज़ है वो भी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी चिंता में ही हो जाती है जब वो सोचती है। शी एडेड इन लो टोन, और वो धीरे से बोलती है, ए वी ऑल आर आई फैंसी। और वो कहते हैं कि हम सब भी इस बच्चे को बहुत चाहते हैं, हम सब ने भी इसके ऊपर अपनी जान लगा रखी है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, फिर उसने अपने आप को संभाला। It won't do any harm the anesthetic, he said kindly. They will be all right. अब डॉक्टर ने कहा कि बहुत काइंड होकर डॉक्टर ने बोला, एनेस्थेटिक से कोई नुकसान नहीं होगा, एनेस्थीजिया है, इससे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। Here the nurse voice was heard calling from the top landing. अब उधर से नर्स की आवाज़ आती है और वो ऊपर से आवाज़ लगा के उनको बुला रही है। Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. एंड्रयू घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 3:30 बज रहे होते हैं। ही रोज एंड वेंट अप टू द रूम, वो उठता है और बेडरूम में जाता है। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, अब उसे लगता है कि उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एन आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत गया है। इट वॉज ए लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, मतलब वो अपनी जो लेडी है जिसके साथ, पेशेंट के साथ, तो वो कहते हैं कि उस पेशेंट के साथ जिसकी डिलीवरी होने वाली थी उसके साथ वो स्ट्रगल कर रहा था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डान स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। अब 1 घंटा मतलब उसे लग गया था बेबी को मतलब वो करने में, लेडी की डिलीवरी करने में। अब लेडी की डिलीवरी करने के बाद वो क्या कहते हैं, जब पहली रेज, स्ट्रीक्स मतलब होता है रेज, जो सूरज की किरणें बिल्कुल ऑफ डान मतलब अर्ली मॉर्निंग की जो होता है, स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ ब्लाइंड, जो कि वहाँ पर विंडो का जो कर्टेन हट रहा था एक कोने से अंदर आई, तब चाइल्ड पैदा हुआ, लाइफलेस, मरा हुआ, उसमें कोई जान नहीं थी।
As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे ही उसने मतलब डेड चाइल्ड को देखा, एक डर से उसकी जो कपकपी थी एंड्रयू में पूरी तरह से एक शिवर, एक कपकपी सी आ गई डर से. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, आफ्टर ऑल उसने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब एक डेड चाइल्ड हुआ था तो एकदम से वो डर गया. हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली. उसका फेस जो कि मेहनत से जो वो काम कर रहा था इतना ज़्यादा, उससे गर्म हो गया था, अचानक से ठंडा पड़ गया. ही हेजिटेटेड, वो रुक गया. टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर हु वॉज हर सेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट. अब वो रुक गया और वो मतलब बीच में उसमें हो गया, मतलब उसके पास दो वो थे, काम थे. या तो वही क्या कर लेता ही, उसकी जो उसे क्या करना था, जो चाइल्ड है उसे रिजर्टिटेट मतलब उसे जिंदा करना. उसको चाह रहा था कि वो चाइल्ड की तरफ ध्यान दे, बच्चे को जो है जिंदा करने की कोशिश करे, और दूसरी तरफ उसका फ़र्ज़ था कि जो मदर है जिसकी डेस्परेट स्टेट जो अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसको उसकी तरफ ध्यान दे. तो वो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा था कि वो बच्चे की तरफ ध्यान दे या फिर लेडी की तरफ ध्यान दे. द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट दैट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. अब ये जो कन्फ्यूज़न, ये डायलेमा जो ये दुविधा उसको हो रही थी, वो एक इतनी ज़्यादा अर्जेंट थी कि वो एकदम से सॉल्व नहीं कर पाया. ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of ether upon her side. और अचानक से उसने क्या किया, बच्चे को जो नर्स को पकड़ा दिया और फिर वो सुजैन मॉर्गन की तरफ मुड़ा, और जो कि बिल्कुल अभी भी करवट लेकर और पल्सलेट बेहोश पड़ी हुई थी. अभी तक वो एथर जो उसको बेहोशी की दवाई दी गई थी उससे बाहर नहीं निकली थी. और his haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. और वो बहुत ही मतलब जो बहुत ही डेस्परेट होकर वो तेज़ी से उसने एक फ्रेंटिक रेस होता है मतलब सरपट दौड़ लगाना. एबिंग स्ट्रेंथ मतलब जो उसकी गिरती हुई हालत थी, जो उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसकी तरफ वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ के गया. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. उसे एक पल लगा एक जो एम्प्यूल जो शीशे की बॉटल थी उसको तोड़ने में और जो मेडिसिन का इंजेक्शन लगाने में. Then he इंजेक्शन बनाने में. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. और उसके बाद उसने उसे फ्लंग डाउन मतलब फेंक दिया द हाइपोडर्मिक सिरिंज को, वर्कड अनस्पेरिंगली, और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बहुत ही तेज़ी से वो क्या करने लग गया, फ्लैसिड मतलब फेंट वुमेन जो था उसको ठीक करने में लग गया. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स और फेवरिश एफर्ट, कुछ मिनट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसका जो हार्ट था लेडी का उसमें स्ट्रेंथ आ गई और वो फिर से मतलब अलाइव हो गया. He saw that he might safely leave her. अब डॉक्टर को लगा कि अब उसको छोड़ना सेफ है. He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp bro. अब वो तेज़ी से जो उसकी शर्ट की स्लीव्स थी वो तेज़ी से क्या हुई, मुड़ी, और उसके जो बाल थे स्टिकिंग चिपक गए थे टू हिज डैम्प ब्रो. उसके माथे की जो आईब्रोज थी डैम्प हो गई थी, गीली हो गई थी पसीने से, और उसके जो बाल थे उस पर चिपक गए थे. Where's the child? अब उसने पूछा बच्चा कहाँ है. The midwife made a frightened gesture. अब जो midwife वहाँ पर थी उसने डरते हुए इशारा किया. She had placed it beneath the bed. उसे लगा था कि बच्चा मरा हुआ है तो उसने उसे बेड के नीचे रख दिया था. In a flash, Andrew knelt down. और आँख झपकते ही एंड्रयू जो था नीचे घुटनों के बल बैठ गया. फिशिंग अमंगस्ट द सॉडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड. फिशिंग मतलब ढूंढते हुए, किसमें, सॉडन मतलब सीलन वाले जो न्यूज़पेपर बेड के नीचे पड़े हुए थे उनमें से ढूंढते हुए. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को बाहर निकाला. अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, वो एक लड़का था और परफेक्टली बना हुआ था. सारे उसके जो
बॉडी पार्ट्स थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे. द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो. लिम्प वॉर्म जो गर्म बॉडी थी उसकी बहुत सफ़ेद थी, सॉफ्ट थी, जैसे कि एक एनिमल की स्किन होती है. द कोट हैस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. अब जो उसका कोड था, जो नाभि थी जिसे मतलब हैस्टिली स्लैश तेज़ी से जिसे काट दिया गया था, अब वो एक ब्रोकन स्टेम की तरह जो लटकी हुई थी. ब्रोकन स्टेम टूटी हुई सी जो जड़ होती है किसी पेड़ की, तो वैसे ही तना जो होता है स्टेम, वैसे लग रही थी उसका कोट जो था. द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर. और उसकी जो स्किन थी बहुत ही लवली, बहुत ही अच्छा था, उसका टेक्सचर स्मूथ सा था और सॉफ्ट सा था. द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक. और उस बच्चे का जो सिर था उसकी पतली सी गर्दन पे लटक रहा था. द लिम्स सीम्ड बोनलेस. और उसकी जो लिम्स थी ऐसे लग रहा था उसमें बोन्स नहीं है. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए एंड्रयू ने उस बच्चे को घबराते हुए देखा. The whiteness meant only one thing. Asphyxia, pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been used. अब वो कहते हैं कि वाइटनेस का मतलब तो एक ही चीज़ होती है कि एस्फाइक्सिया. एस्फाइक्सिया मतलब होता है दम घुटना, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि एस्फाइक्सिया पैलिडा मतलब यही है, आपके इसमें नीचे दे भी रखा है, सफोकेशन की वजह से प्रॉपर मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, उससे जो स्किन है वो बिल्कुल कुछ पीली पड़ जाती है और पल्स जो है बिल्कुल वीक हो जाती है और बच्चा जो अपने होश खो देता है. तो वो कहते हैं कि वाइट स्किन है बच्चे की, इसका मतलब तो इसका दम घुटने से ऐसा हुआ है. अचानक से उसके दिमाग में टेंशन से वो चीज़ याद आती है जो उसने एक बार पहले स्मैरिटन में एक ट्रीटमेंट देखा था, ठीक है, एक ट्रीटमेंट यूज़ किया था ऐसे ही बच्चे को, तो उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है. इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट. और एकदम से वो अपने पैरों पर खड़ा होता है. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट ऑफ द नर्स. और उसने नर्स को देखते हुए बोले जल्दी से एक ठंडा पानी और गर्म पानी दो. एंड बेसिन्स टू. और बेसिन मतलब बकेट्स, बकेट भी दो. क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी. बट डॉक्टर शी फेल्टर्ड. अब वो बोलते हैं डॉक्टर फेल्टर मतलब थोड़ा सा हकला कर. हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड. पैलिड मतलब पेल, जो पीली पड़ गई थी. उसकी आंखें अभी भी बच्चे पर की बॉडी पर पड़ गई थी जो कि पीली थी. मतलब वो कहना चाह रही थी कि भाई बच्चा तो मरा हुआ है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, क्विक ही शाउटेड. और वो चिल्ला के कहते हैं जल्दी करो. स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन. उसने एक ब्लैंकेट को खींचा और उसके ऊपर उस बच्चे को लिटा दिया और उसके पास जो रेस्पिरेशन का, जो सांस लाने का जो स्पेशल तरीका था उसे शुरू किया. द बेसिन्स अराइव. बकेट्स भी आ गई. द यूअर मतलब जग, जग भी आया. एंड द बिग आयरन केटल, एक बड़ी सी आयरन की केटल आई. फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन. अब फ्रेंटिकली मतलब बहुत ही स्पीडली, तेज़ी से उसने कोल्ड वाटर को जो है एक बकेट में डाला. इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर. और दूसरे में उसने गर्म और ठंडे पानी को इतना मिक्स कर दिया कि उसका हाथ जो है जितना गर्म पानी बियर कर सकता था, जितना टेम्परेचर, उस लेवल का उसने मिक्स कर दिया. देन लाइक सम क्रेजी जगलर. फिर एक पागल से जगलर होते जो सड़क पे तमाशा दिखाते हैं, मदारी से जो होते हैं, वैसे ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंगिंग इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ. अब वो क्या कर रहा था, जल्दी से बच्चे को क्या कर रहा था, उन दोनों में डाल रहा था. नाउ प्लंगिंग मतलब डाल रहा था, इनटू आइसी ठंडे पानी में, फिर उसके बाद गर्म पानी में. बार बार मतलब कभी एक बार ठंडे पानी में डाल रहा था बच्चे को और फिर एक बार क्या कर रहा था, गर्म पानी में डाल रहा था. 15 minutes passed. 15 मिनट बीत गए थे. Sweat was now running into the Andrew's eyes, blinding him. अब वो 15 मिनट से बहुत ही तेज़ी से बार बार बच्चे को एक बार ठंडे पानी में एक बार गर्म पानी में ऐसे डाल रहा था और अब इसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि उसकी जो पसीना था उसकी आंखों पर टपक के आ रहा था, जिससे कि उसे दिख नहीं रहा था कुछ. One of his sleeve hung down. उसके हाथ की एक स्लीव जो थी नीचे लटक रही थी शर्ट की उसकी.
ड्रिपिंग, जो कि गीली हो गई थी। हिज ब्रीथ केम पेंटिंगली, उसकी सांस भी फूल रही थी। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लैक्स मतलब होता है ढीली पड़ जाना, लेकिन वो जो चाइल्ड बच्चा था जिसकी बॉडी बहुत ही ढीली पड़ गई थी, उसमें कोई सांस नहीं आई। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस, एक उदासी भरी हार जो थी अब उसके डॉक्टर को होने लग गई थी। एक होपलेसनेस, एक बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा निराशा, क्योंकि 15 मिनट हो गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो एकदम से डॉक्टर जो था वो निराश होने लग गया था। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन ए स्टार कॉन्सेंट्रेशन, वो फील कर सकता था कि जो मिडवाइफ वहाँ पर खड़ी है वो एक टक उसको देखे जा रही है। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman। और वो जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या कर रही थी, बता रही है कि वो जो मिडवाइफ थी वहाँ पर दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, जहाँ पर वो पूरा टाइम खड़ी रही थी। उसके जो हाथ थे उसके गले पर थे, कुछ नहीं बोल रही थी, और उसकी जो आंखें एकटक उसे देख रही थी, उस ओल्ड वुमेन की। ही रिमेंबर्ड, अब वहाँ पर जो है मिडवाइफ खड़ी और वो जो ओल्ड वुमेन है वो भी उसको देख रही थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, अब वो याद करता है कि कैसे इस ओल्ड लेडी ने की चाह थी अपने पोते के लिए। एज ग्रेट एज ही हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड, और उसकी जो चाह थी, डिज़ायर थी अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, वो उसकी बेटी के अपने बच्चे से भी ज़्यादा थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और वो सारी उम्मीदें, सारी जो उसकी आशाएं थी अब मिट्टी में मिलने वाली थी, कुछ भी नहीं होने वाला था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, अब जो वहाँ पर फर्श था बिल्कुल एक ऐसे लग रहा था कि कीचड़ सा बन गया था, कीचड़ जैसा हो गया था, गंदा सा। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश। सोपिंग होता है, सोपिंग टॉवल मतलब गीला टॉवल। अब स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, एक गीले टॉवल से लड़खड़ाते हुए एंड्रयू ऑलमोस्ट बच्चे को गिराने ही वाला था, जो कि उसके हाथों में अब बहुत गीला हो गया था और स्लिपरी हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पानी में डाल रहा था, तो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, जैसे कि एक वाइट फिश होती है। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। अब वो जैसे वो गिरने वाला था वो बच्चा, तो जो मिडवाइफ है वो वहाँ पर बोलती है कि ध्यान से डॉक्टर, अभी अभी पैदा हुआ था वो। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर मतलब ध्यान देना, एंड्रयू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बीटन, डेस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश था, थका हुआ था, और आधे घंटे की ऐसी मेहनत जो कि बेकार थी, उसके लिए बेकार हो रही थी। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश की। रबिंग द चाइल्ड विद रफ टावल, एक रफ टावल से बच्चे को रगड़ा। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, क्रशिंग मतलब दबाना, रिलीजिंग छोड़ना, बार बार वो बच्चे को जो है उसकी चेस्ट जो है उसको दबाता और छोड़ता था। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्प बॉडी, और वो उस लिम्प बॉडी में सांस लाने की कोशिश कर रहा था। एंड देन as by a miracle the pygmy chest which his hands enclosed gave a short convulsive heave, another and another। अब जैसे कि एक चमत्कार हुआ, पिग्मी स्मॉल, एक छोटी सी चेस्ट जो कि उसके हाथों में थी, अचानक से वो छोटी सी कन्वल्सिव, एक छोटी सी सांस दी, एक और सांस आई, एक और सांस आई। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, एंड्रयू का मतलब सिर चकरा रहा था उस टाइम। द सेंस ऑफ लाइफ springing beneath his finger after all the unavailing striving was so exquisite it almost made him faint। अब सेंस ऑफ लाइफ मतलब वो लाइफ को सेंस, जो कि जिंदा मतलब किसी बच्चे की लाइफ, स्प्रिंगिंग बीनीथ उसकी उंगलियों के नीचे बढ़ रही थी, दिख रही थी, फील कर पा रहा था। आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, जो बेकार की उसकी जो कोशिशें थी, उन सब के बाद वो सो एक्सक्विजिट, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्विजिट, बहुत ही हाई थी, जिससे कि वो एकदम से मतलब बेहोश ही होने वाला था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट
feverishly. उसने तेजी से अपने जो कोशिशें थी उन्हें और ज़्यादा रीडबल कर दिया, दुगना कर दिया. The child was gasping now. बच्चा अब तेजी से सांस ले रहा था, deeper and deeper, बहुत ही तेजी से. A bubble of mucus came from one tiny nostril. A joy iridescent bubble. अब वो कहते हैं कि बच्चे की एक नाक से जो है म्यूकस निकलता, एक बुलबुला सा निकला जो कि बहुत ही इरिडिसेंट, मतलब बहुत ही शाइनिंग सा, खुशी वाला कह सकते हैं, एक बबल निकला. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. अब जो उसके लिम्स थे वो बोनलेस नहीं थे. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. अब जो उसका सिर था पीछे की तरफ लटका हुआ नहीं था. द ब्लैंच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक. ब्लैंड, वो जो उसकी वाइट स्किन थी अब वो धीरे धीरे पिंक हो रही थी. देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई. और फिर तेजी से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है. डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली. इट्स कम अलाइव. अब जो नर्स वहाँ पर है वो खुशी से बोलती है, ओ डियर फादर इन हेवन, जैसे वो भगवान को बोल रही है कि वो वापस आ गया, वो जिंदा हो गया. एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड. एंड्रयू ने बच्चा उसको दे दिया. ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड. वो बहुत वीक फील कर रहा था और हैरान था. अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर. और उसके चारों तरफ जो रूम था वो बहुत ही वहाँ पर शडरिंग मतलब कंपा देने वाला कूड़ा फैला हुआ था वहाँ पर. ब्लैंकेट, टॉवल, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, ख़राब जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पर. द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोनम. अब लिनोलियम जो वहाँ पर हाइपोडर्मिक सिरिंज था वो अभी भी लिनोलियम के पॉइंट पे लगा हुआ था. द ईयर नॉक्ड ओवर. और जो जग था वो लुढ़का हुआ था. द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर. और कैटल जो थी उसमें साइड में से पानी था. मतलब सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई सी उसके रूम में लगी थी. ऐसे लग रहा था कि कूड़ा ही फैला हुआ है. रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी इस डॉक्टर ने. अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक. और वहाँ पर ढेर पर जो थी, बेड पे ढेर पर जो मदर थी वो अभी भी सोई हुई थी और वो जो धीरे से सपने देख रही थी. इस एनेस्थेटिक में अभी भी वो बेहोशी की हालत में थी क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो वो अभी भी सपने ले रही थी. द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल. और जो ग्रैंड मदर थी वो अभी भी वहाँ पर दीवार के सहारे खड़ी थी. बट हर हैंड्स वर टुगेदर. उसके हाथ दोनों जुड़े हुए थे. हर लिप्स मूव्स विदाउट साउंड. और उसके जो लिप्स हैं वो हिल रहे थे बिना आवाज़ के. शी वॉज प्रेइंग. शायद वो प्रे कर रही थी. मैकेनिकली डॉक्टर wrung आउट हिज स्लीव्स, पुल्ड ऑन हिज जैकेट. और मैकेनिकली मतलब मशीनी से, बहुत ही तेज़ी से डॉक्टर ने जो थी उसकी स्लीव्स को निचोड़ा और अपनी जैकेट ऊपर की. आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स. और उसने डॉक्टर नर्स को बोला कि मैं अपना बैग जो है बाद में ले जाऊंगा. ही वेंट डाउन स्टेयर थ्रू द किचन इनटू स्कलरी. हिज अब वो क्या करता है, नीचे जाता है. स्कलरी होता है जो बर्तन धोने का जो जगह होती है, तो वो किचन में वहाँ पर बर्तन धोने वाली जगह पर जाता है. हिज लिप्स वर ड्राई. उसके होठ सूखे हुए थे. एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर. और स्कलरी पे उसने जो है बहुत सारा पानी पिया. ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट. और फिर उसने अपना हैट और अपना कोट लिया. आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस. और बाहर उसने जो को देखा जो कि बहुत ही टेंस परेशान था और उसके फेस पर एक उम्मीद थी. ऑल राइट जो, ही सेड क्विकली. बहुत ऑल राइट. कहते ठीक है सब. और उसने थोड़ा मोटी आवाज़ में बोला, दोनों ठीक है. इट वॉज क्वाइट लाइट. बहुत ही हल्का था, वहाँ पर हल्की सी रोशनी थी. नियरली 5 o'clock. लगभग 5 बज गए थे. अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स. कुछ माइनर्स जो काम करने वाले लेबरर्स होते हैं अभी गली में थे. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट. फर्स्ट नाइट शिफ्ट जो थी वो ख़त्म हो रही थी, वहाँ से लोग आ रहे थे. एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम. जैसे ही एंड्रयू उनके साथ चल रहा था. स्पेंट एंड स्लो. धीरे धीरे. हिज फुटफॉल्स echoing with the other under the morning sky. He kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blenheim. अब जब वो औरों के साथ चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ और लोगों के साथ मिलते हुए इकोइंग आवाज़ कर रही थी सुबह सुबह. ही kept thinking. वो अभी भी सोचे जा रहा था. ऑब्लिवियस. और वो ब्लेनली में जो उसका और काम था बाकी सब कामों को वो ऑब्लिवियस भूल गया था.
आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, और फिर वो भगवान से कहता है कि मैंने कुछ कर दिया है, कुछ कर दिखाया। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, और वो कहते हैं आखिरकार मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया है। और वो बच्चे के मतलब बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा लाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है, तो उसके बाद उसकी थिंकिंग मतलब पॉजिटिव हो जाती है, और वो कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।